इस मौजू पे पहले भी मैं 2-3 वीडियोस बना चुका हूँ कि सऊदीज़ेशन से गैर मुल्कियों का नुकसान तो हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके फ़ायदे के लिए वो कवानीन नहीं बनाए गए थे, लेकिन इनका फ़ायदा ज़रूर हुआ है। वो किस तरह से आप इस वीडियो में देखेंगे। एक सऊदी अरब के बोलने वाले हैं, माहिर हैं, मुख्तलिफ स्पीचेस इनकी आती रहती हैं और ख़ास तौर पर ह्यूमन रिसोर्स के मुतालिक ये अपनी राय देते रहते हैं। दानिश्वर आप इनको कह लीजिए, मोहम्मद अल माइकल। तो इनका एक टीवी इंटरव्यू के दौरान वीडियो क्लिप सामने आया और उसमें इनकी गुफ्तगू हम आप तक पहुंचाएंगे। यानी जो बातें गैर मुल्कियों के लिए हम करते थे या गैर मुल्की खुद करते थे, उन बातों पे तवज्जो नहीं दे पाती थी गवर्नमेंट उस तरह से, लेकिन आज दे रही है। क्यों? सऊदीज़ेशन की वजह से। इनकी गुफ्तगू हम आपको सुनाते हैं और फिर आपको पता चलेगा कि सऊदीज़ेशन का निज़ाम ये कहाँ जाके गैर मुल्कियों के लिए भी बेहतर हुआ, अगरचे आपने बहुत सी मिसालें देख भी ली। इनकी गुफ्तगू ये है, ये कहते हैं कि सऊदी अरब की मार्केट में सऊदीज़ेशन क्यों कामयाब नहीं हो पा रही अच्छी तरह से, उसकी वजह यह है कि नाइंसाफ़ी बहुत है। ये कहते हैं कि तनख्वाहों का ना मिलना या देर से मिलना या कम होना, ये तो बात की बात है। ये पहले हुआ करता था ये मामला सऊदीज़ेशन में, इसलिए कामयाबी नहीं मिल रही थी। लेकिन अब तो बात यह है कि इज़्ज़त व तकरीम नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, और जो जिस बंदे का हक बनता है वो हक नहीं दिया जाता। बाज़ुकात बड़ी मेहनत करने वाले लोगों को प्रमोशन नहीं मिलती और उसके अलावा सुस्त लोगों को प्रमोशन दे दी जाती है। जब ये चीज़ें होती हैं तो फिर लोग इस सेक्टर की जानिब नहीं आना चाहते, लिहाजा सऊदीज़ेशन के जो अहदाफ हैं वो पूरे नहीं हो पाते। मोहम्मद अल माइकल ने दुरुस्त बातों की निशानदही की। वाकई ही लेबर मार्केट में ऐसा है, क्योंकि ये जो अब आपको सऊदियों के लिए महसूस हो रहा है, ये कई सालों से गैर मुल्कियों के साथ होता आ रहा है। ये जो आप बात करते हैं कि जो डिज़र्व करता है उसे वो प्रमोशन नहीं मिलती, सर ये तो प्रमोशन है। गैर मुल्की प्रमोशन भी नहीं मांगते, अपनी की हुई मेहनत की तनख्वाह मांगते हैं, वो भी नहीं मिल रही कई कई महीनों से। मुझे कितनी ही ईमेल्स आई, लोग कहते हैं आदिल भाई वीडियोस बनाइए, हमें मिल नहीं रही। मैं कहता हूँ खुदारा अगर मेरी एक वीडियो बनाने से आपकी तनख्वाहें मिल जाती तो मैं 1000 बनाता। लेकिन मामला ये है कि ये तरीक़ाकार नहीं है। आपको प्रॉपर मकतबल अमल में जाके केस फाइल करना पड़ता है, वो उसको देखता है, फिर वो ऑर्डर देता है, फिर आपकी तनख्वाहें वापस होती हैं। तो तरीक़ाकार वो है, सोशल मीडिया की एक वीडियो नहीं है। ये पाकिस्तान का निज़ाम नहीं, सऊदी अरब का है। तो आपको मकतबल अमल जाना पड़ेगा। तो ये मोहम्मद अल माइकल ने जितनी भी बातें की कि हक नहीं मिल रहा लेबर मार्केट में, तो ये सारे प्रॉब्लम्स थे गैर मुल्कियों के। लेकिन आपने देखा कि जब सऊदीज़ेशन हुई, सऊदी इस मार्केट में आए, तो फिर ऐसे ऐसे कवानीन बने कि वो कहते हैं कि सुक्की नाल गिल्ली भी बल गई। तो उस तरह का कोई सीन हुआ कि सऊदियों के साथ साथ जो कवानीन उनको दरअसल प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए थे, उसमें फिर गैर मुल्की भी ज़ाहिर बात है कानून में फॉल करते थे, तो उनकी भी मौजें लग गई। यानी तनख्वाहों के निज़ाम कि वो आपको लाजमी तौर पे बैंक अकाउंट में देने होंगे। इसके अलावा जो ड्यूटी के औकात कार थे वो उसको फ़िक्स कर दिया जाए। मुख्तलिफ़ तरह की इंश्योरेंस स्कीमें आई, मुख्तलिफ़ तरह के कवानीन लेके आए कि जिसमें वर्कर्स के लिए सहूलियात, इंश्योरेंस और बहुत कुछ था। तो उसमें सऊदियों के साथ साथ गैर मुल्कियों का भी भला हो गया। अच्छी बात है, सऊदीज़ेशन पे बात की जा रही है और जॉब के दौरान हुकूक की बात और मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि इसमें हैं तो सऊदियों के लिए ज़्यादातर कवानीन, लेकिन अल्टीमेटली गैर मुल्कियों का भी इसमें भला होने वाला है। और दूसरा ये है कि सऊदीज़ेशन की भी एक लिमिट है, एक हद है, और उसके बाद ज़ाहिर बात है सऊदी अरब में गैर मुल्की तो हमेशा ही दरकार रहेंगे काम करने के लिए। तो जितने भी होंगे कम अज़ कम बेहतरीन निज़ाम और अच्छे कवानीन के साथ वो अपनी नौकरियों को महफूज बना सकेंगे।